क्या फ़ायदा, आप कहीं इस्लामाबाद में ये जलसा नहीं, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए चीज़ों को आगाज़ कहीं ना कहीं से होता है और आगाज़ हम वहीं से करते हैं हमेशा जहाँ से कंफर्ट लेवल होता है। शेख साहब ये फाइनल कॉल होगी, आखिरी कॉल होगी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी लीडरशिप कह रही है? नहीं, लीडरशिप ने क्लैरिटी से पिछले 2-3 दिन में बाकायदा तौर पे, मैं मरकजी तर्जुमान हूँ ना, मैं 2-3 दिन से आप अगर मुझे सुने तो मैंने आपको क्लैरिटी से कहा है और सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि हम अपना लाए अमल देने जा रहे हैं। अपने जो आखिरी मराइल होंगे उनके हवाले से बात करेंगे। वो जो फाइनल जो लफ्ज़ आप सुनना चाहते हैं वो स्टेज पे सुनाएंगे आपको। शेख साहब जब से ट्रम्प आया है यहाँ से ये हुआ है कि लोगों ने ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, अब जो है आप फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, तो अब क्या होगा यार ना मंडो मेरे अजीज़, हम अपने भाइयों को, दोस्तों को, वर्कर्स को, खान के चाहने वालों को लाए अमल देने जा रहे हैं कि जो खान की रिहाई के लिए जदोजहद है हम उसको आखिरी मराहिल की तरफ लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह। उस हवाले से बहुत सी कॉल्स होंगी और वो कौन सी फाइनल होगी इसका फैसला हमारा खान करेगा मुलाकातों के अंदर, या आज क़यादत कहेगी, वो जो कहेगी आप सुन लेंगे थोड़ी देर तक। मगर ये फाइनल वाला लफ्ज़ जो है वो हमने ना पहले इस्तेमाल किया है ना अब इस्तेमाल। शेख साहब क्या पता कोई पता लगता है किस वक्त कोई चीज़ ट्रिगर करे और क्या हो जाए। अच्छा, पंजाब के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अटक में दफा 114 बेहयाई है ना, बेहयाई है, बेशर्मी है। हम एक दूसरे सूबे में आ रहे हैं जहाँ पे हमारी अपनी गवर्नमेंट है, जहाँ पे फस्तायत नहीं है, जहाँ पे लोग हॉस्पिटेबल है, मेज़बानी का हक अदा करते हैं हमेशा, तो वहाँ पहुँचने के लिए भी पाकिस्तानियों को जो है वो रोका जा रहा है। तो बेहयाई है और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बेहयाओं की हुकूमत है उस तरफ। ठीक है, कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वर्कर्स मायूस ज़रूर हुए थे, लेकिन अभी एक मरतबा फिर जो है इन्हीं जलसों में, इन्हीं ज़रूर में आने में जो है वो वापस उसी जानिब उसी तरह कामयाब हुए हैं। तो मैं शमा नहीं हूँ। कैसी हैं आप? कह रहा हूँ जब शमा जलता है तो वो आते हैं पानी बंद कर। मैम कहाँ से आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हिना सयाल है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ झंग से है और मैं झंग से आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जलसे जुलूस में जैसे कि एक ईमान का तकाज़ा है ये कि हमने कोई भी एहतजाज नहीं छोड़ना। PTI की ख़वातीन मखसूस नशिस्तों का केस हो वहाँ पे पहुँची हुई होती हैं, अडियाला जेल में आती हैं, तो शाहाना केस में आती हैं, जलसों में आती हैं, सवाबी भी पहुँची हैं। कहा यह जा रहा है ख़त्मी काल है, वाकई में ख़त्मी काल है। खान साहब की रिहाई तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम घरों में जाने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं वो खातून हूँ कि मेरे बच्चों का 1-1 साल पढ़ाई का जो है वो ज़ाया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा ज़हनी मेंटली तौर पे वो टॉर्चर हुए और ज़ाहिर सी बात है जब माँ आपके पास नहीं होगी तो बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, बुरे ही नतीजे निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी औलाद से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती। हमने उनका 1-1 साल का जो है वो मुस्तकिल कुर्बान की है, अपने घर, अपना टाइम, अपनी इज़्ज़तें, अपनी जान माल सब कुछ जो है खान के नाम। और इंशाअल्लाह ताला हतमी काल हम इसको नहीं कह सकते। हाँ, इज़्ज़त के साथ ये खूनी तरमीमी आइन बनाने वाले, ठीक है, अगर इज़्ज़त के साथ इस मुल्क के ऊपर रहम करते हुए, इस मुल्क के अवाम का फैसला मानते हुए वो खान साहब को जो है वो रिहा कर दे, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी अच्छा होगा। जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत में ताल्लुक नहीं है, तो वो अपने उस चीज़ को माने, उसको सच करके दिखाएं कि आपका वाकई जो है वो सियासत से ताल्लुक नहीं है। जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ही रहे, की काल तक हम इंशाअल्लाह ताला इनको निचोड़ते रहेंगे। जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ही रहे। ये इस खातून का पैगाम था। कुछ मज़ीद ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आप पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कहाँ से आई हैं? पेशावर से आई हैं, सवाबी पहुँची हुई हैं। कहा यह जा रहा है ख़त्मी काल है, धरने की भी काल दी जा सकती है, रैली की भी, लॉन्ग मार्च की भी तैयारी कर के आए। ख़त्मी काल तो इस तरह है कि फ़ाइनल कॉल है, देखते हैं कि अभी आगे लीडरशिप क्या इलामल उनका है, लीडर क्या फ़ैसला करते हैं, आगे हमने कहाँ जाना है, अडियाला जाना है, डी चौक जाना है। अभी तो ये पार्टी की जो लीडरशिप आएगी तो उनका फैसला है, उन पर डिपेंड करता है। जो भी फैसला होगा, जो भी क़यादत का जो है लायामल होगा उस पर अमल करेंगे। ज़ाहिर बात आई किस लिए फिर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो भी क़यादत का फ़ैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे, जो भी कारकुनान का फ़ैसला होगा उन पर अमल दरामद करेंगे। कहाँ से आए? जी सवाबी गई हैं? हाँ, सवाबी जी। जलसा हो रहा है एक मरतबा फिर खान की रिहाई के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। खान से रिहाई क्या रही यार, खान साहब को रिहा करें। पश्तून हैं, पश्तू स्पीकर हैं शेख वकास अकरम साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह सुबह का ये मंजर है, शेख वकास अकरम जो है वो सवाबी जलसा का पहुँचे हैं
اور اس وقت یہ ثوابی جلسہ کا کے مناظر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. ثوابی جلسہ کا کے مناظر ہیں. شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور ابھی جو ہے سینئر لیڈرشپ پہنچی ہے یہاں پہ. بلال بھائی اتنی قربانی زمان پر کہ کسی کو کوئی دسن کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے عوامی جلسہ کا فائنل کال اور تمام تر انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں اٹک کا پل بند, کیا کہیں گے؟ میں پہلے آپ کی تصدیق کر دوں, یہ فائنل کال نہیں ہے اور یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہم لائے عمل دینے جا رہے فائنل ہیں. کال دینے جا رہے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا. آپ ذرا کلیئرٹی سے سنا کریں پارٹی کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. آج آپ کو ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ لائے عمل کیا ہوگا اور خان صاحب کی رہائی کی جو کوششیں ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں کیسے جاری ہیں اور ہم کیا کریں گے اس حوالے سے. یہ فائنل والی بات ابھی آپ کریں, جب ہوگا وہ آپ کو خود پتہ لگے گا. کیا کرنے جا رہے ہیں شیخ صاحب, کیا پلاننگ ہے ابھی آپ کیوں, یہ تو وہاں بتائے گی نا قیادت کھڑے ہو کے آپ کو بتاؤ. اور ساری گل تو اور 10 دن ابھی بتا دیے تو پھر وہاں پہ کیا بتائیں گے, ان کو کیا بتائیں گے ہم. تقریر کیا